क्या आप जानते हैं अग्निपथ योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वायुसेना में अग्निवीरों के लिए पहले ही 4 दिन में 56,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। थल सेना ने भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई के पहले सप्ताह से अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अग्निपथ योजना को युवाओं के हित में एक बड़ा कदम बताया है। नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और संवाद में आज अग्निपथ योजना के संदर्भ में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा जी से। राज्यपाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। धन्यवाद। एक अभी वर्तमान में आप राज्यपाल हैं, लेकिन आपने लंबे समय तक देश की सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। एक राज्यपाल के रूप में तो आपने अग्निपथ योजना की तारीफ कुछ दिन पहले की थी। एक सैनिक के तौर पर आप अग्निपथ योजना को किस रूप में देखते हैं? अग्निपथ योजना यह दशकों के सैन्य मंथन के बाद यह लाया गया है और यह योजना पिछले जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ 1947, 48, 62, 65, 71, इनके पूरे जो निष्कर्ष निकले हैं, इनका जो लेसन लर्न है उस पर बेस्ड है। और हर राष्ट्र के अपने सैन्य प्लान होते हैं और यह हमारे देश का सैन्य प्लान। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह विषय बहुत गंभीर है और यह मैं अपने अनुभव और अपने अध्ययन पर इस विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं 1960 में मैंने यूनिफॉर्म पहना था जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया था। 1961 दिसंबर में मुझे कमीशन मिली थी और मैं 1962 इंडो चाइना वार में था और 1965 पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया उसमें मैं था। 71 में जब पाकिस्तान ने फिर भारत पर अटैक किया तब मैं उसमें था। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में मैं बहुत दिन तक ऑपरेशन किए हूं और जब भारतीय इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में गई थी तो मैं लीडिंग ब्रिगेड कमांड कर रहा था। इन पूरे तजुर्बों का, इनका जो मैंने बड़े समीप से युद्ध को देखा और युद्ध में दुश्मन को देखा और मैंने बड़े निपुण तरीके से अपने सैनिकों का युद्ध में मैंने नेतृत्व किया। इस तजुर्बे मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध में जीत के लिए बहुत जरूरी है कि जो सिपाही है, सोल्जर है, वो शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, जोखिम उठाने के तरीके से वो बहुत ही सख्त हो, स्ट्रांग हो, सशक्त हो, उसमें ताकत हो। और ये ताकत एक युवा में आती है और युवा की जो सबसे अच्छी उम्र होती है वो 18 से 25 साल तक होती है। उसके बाद डिग्री का उसमें लॉस होता है, इन कैपेबिलिटीज में वो शुरू हो जाता है। आज के दिन में हमारे भारत की थल सेना में 30 से 32 साल औसतन उम्र है और आइडियल उम्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 25 साल की होनी चाहिए। अग्निपथ का यही उद्देश्य है कि हमारे सेना की औसतन आयु ये 25 साल हो जाए और इसी के साथ साथ यह जो भारत की रक्षा है, भारत की सुरक्षा है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी सोच हर को करना पड़ेगा और वो ये है कि देश की सुरक्षा एक मिशन होता है। देश की सुरक्षा में जो लोग लगे होते हैं वो एक मिशन पर काम करते हैं और इसको नौकरी या व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर हम देखें या इसको हम उसमें ढालना चाहें तो सेना की कुशलता, दृढ़ता ये खत्म हो जाएगी। अग्निपथ का जो प्रोग्राम है, जो ये स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है इन सभी दृष्टि से। जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है राज्यपाल जी, एक सवाल जी,
एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त होना चाहिए एक सैनिक, और इस वजह से उम्र कम करने का प्रयास भारतीय फौज की किया गया है। लेकिन एक बात सामने ये भी आ रही है कि 4 साल का इनका कार्यकाल होगा अग्निवीरों का, और इन 4 सालों में केवल 6 महीने के लिए उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो क्या 6 महीने की ट्रेनिंग एक मजबूत सैनिक तैयार कर सकती है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं जी। यह जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने का प्रशिक्षण है, यह प्रशिक्षण बेसिक प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में 4 चीजें की जाएंगी। 4 चीजों के लिए उसको अग्निवीर को सक्षम बनाया जाएगा। जी। पहला है फिजिकल टफनेस, दूसरा है मेंटल रोबस्टनेस, तीसरा है फेसिंग चैलेंज, और चौथा है वेपन हैंडलिंग। और 4 चीजें बखूबी तरीके से इस दौरान में की जा सकती है। एक बात और, यह जो फौज है यह हर दिन तो लड़ाई नहीं लड़ती है, तो यह सबको मालूम होना चाहिए कि बाकी समय जबकि पीस टाइम है, ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो फौज सिर्फ एक काम करती है, और वह काम है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब मैं 1961 में मुझे कमीशन मिली और मैं अपनी पलटन में गया और आईएमए की ट्रेनिंग पूरी करके, जहां पर 2 साल का कोर्स होता है, जब मैं पूरी ट्रेनिंग करके गया तो मैं जब यूनिट में पहुंचा तो मुझे हवलदार टू नायब सूबेदार, उस पर जमादार होता था, ये जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होता था, हवलदार टू जमादार काडर में हमको 6 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग में डाला गया। तो पहुंचते ही इतनी लंबी ट्रेनिंग करने के बाद फिर मुझे ट्रेनिंग में डाला गया। तो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में प्रशिक्षण हमेशा चलता रहता है, ऑनगोइंग है, और ये इंश्योर किया जाता है कि हर व्यक्ति को प्रशिक्षण मिले, प्रशिक्षण का रीइंफोर्समेंट हो और प्रशिक्षण से उसकी काबिलियत बढ़े। तो यह इसी के यह शक नहीं होना चाहिए कि यह तो बहुत कम प्रशिक्षण है और इससे जवान अग्निवीर कारगर नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जी जी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सेना में और हजारों की संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि युवाओं के सामने एक भ्रम की स्थिति थी, वो अब समाप्त हो चुकी है और सच्चाई उनके सामने आ चुकी है, या फिर वो जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं प्रायोजित था और अब जबकि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है आवेदन की, अग्निवीर बनने की, उसको प्रतिसाद मिल रहा है इस वजह से? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी गांव से आता हूं जी, और जो मुझे फीडबैक मिलता है, क्योंकि मैं इतनी लंबे अरसे तक मैं फौज में था, हर लड़ाई में था, और मुझे 27 साल हो गया रिटायर हुए, मैं संपर्क में हूँ, अपनी यूनिट में जाता हूँ, गांव में संपर्क करता हूँ। तो फीडबैक ये है कि अग्निवीर के लिए अग्निपथ स्कीम में तमाम युवा उसके लिए तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है, जो हमको फीडबैक मिल रहा है, जैसा आपने एयरफोर्स के बारे में बताया कि कितनी एप्लीकेशनें आए, हर एक रैली में बहुत ही रश होगी और वह रश उसी तरीके से होगी जैसा पहले की तरह थी। और दूसरा, रेशियो भी टेक का, इनटेक का और कैंडिडेट का वही रहेगा, कम नहीं होगा। और जहां तक आप कह रहे हैं तोड़फोड़ का सवाल, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो पूरा तोड़फोड़ हुआ, ये काफी हद तक, बहुत ज्यादा हद तक यह सुनियोजित था। इसमें राजनीति की कुछ प्रेरणा आ गई या ज्यादा प्रेरणा आ गई, भड़कावे की वजह से लोग तोड़फोड़ किए, नासमझी बहुत बड़ी थी। और 1000 करोड़ का, अगर पूरा हिंदुस्तान का ले लिया जाए, 1000 करोड़ रुपए का भारतीय संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितना भी अब भर्तियां हों, इसमें इस बात पर बहुत सख्ती होनी चाहिए कि जिन लोगों ने
तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है, उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए भर्ती में, अग्निपथ में, अग्निवीर के लिए या और किसी भर्ती के लिए सेना में, जी। क्योंकि सेना जो है वो अनुशासन का मंदिर है, अनुशासन का सेना मंदिर है। और अगर इस मंदिर में ये लोग आएंगे जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया, चाहे वो भड़कावे में करें चाहे नासमझी से करें, उनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जी, तीनों और सेना अध्यक्ष इस ये बात को स्पष्ट कर चुके पूरी हैं। तरीके से जी एक बहुत बड़ी गलती थी लोगों की, जो लोग इस तोड़फोड़ में हिस्सा लिए। जी जी। तीनों सेनाध्यक्ष राज्यपाल जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी हिंसा में सम्मिलित होने वालों के लिए कोई जगह नहीं है सेना में। मैं एक इतर सवाल पूछता हूं। असम और मध्य प्रदेश की सरकारों ने सेना में पूर्णकालिक सेवा के लिए न चुने जाने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस में आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, कुल मिलाकर इस विषय पर राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट हैं जी 8 राज्य हैं, मैंने खुद पर्सनली हर एक मुख्यमंत्री जी से, मंत्री लोगों से, मंत्रीगण से बात किया। हर एक मुख्यमंत्री, उन्होंने हमसे कहा कि उनके राज्य के जो लोग भी वापस आएंगे, 75% जो वहां से निकलेंगे, उनके लिए सुरक्षित स्थान होंगे। असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असम का जितना भी अग्निवीर वापस आएगा 4 साल की नौकरी करने के बाद, 100% उसको लिया जाएगा। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये राज्य जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के हैं, उस तरीके से हमारे देश में तमाम राज्य हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश ने भी यही कहा है। तो ये नीति राज्यों की स्पष्ट है। कुछ राज्यों में राजनीतिक कारणों से यह शायद अभी न कह रहे हों, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी, क्योंकि जो अग्निवीर वापस आएगा वो एक रेस हार्स होगा, वो एक स्टैंड आउट इंडिविजुअल होगा, जी वो एक बहुत ही परिष्कृत युवा होगा, वो स्मार्ट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, वो स्किल्ड होगा। तो उस परिस्थिति में उसके साथ जो उस वक्त नौकरी के लिए युवा, उसके पीयर ग्रुप कंपीट कर रहे होंगे, उनका तो कोई स्थान उसके समान नहीं होगा। ये तो सबसे आगे उज्जवल तरीके से आएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मुझे ये पूरा भरोसा है कि जितने अग्निवीर वापस आते हैं 75%, जो 25% में सिलेक्शन में नहीं जगह पाते हैं, वो अपने पूरे ट्रेनिंग के दौरान जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने आत्मविश्वास वो हासिल किया है, जो उन्होंने सकारात्मकता हासिल की है फौज में, और जो उन्होंने एक अनुकरण किया है अपने सीनियर्स का, जो उनको लीडरशिप मिली है, उसके वजह से उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप होंगे। नौकरी खोजने वाले कम होंगे शायद, और नौकरी देने वाले उसमें ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत ही बदला हुआ होगा और बहुत बेहतर होगा। जी, एक सवाल और भी जहन में है। ये सवाल इसलिए भी है कि अग्निपथ योजना शुरू उसकी घोषणा से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत को आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आसपास का जो माहौल चल रहा है या वैश्विक पटल पर भी जो चीज़ें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया होगा। तो क्या माना जाए, अग्निपथ योजना को उसी तैयारी के रूप में लाया गया है क्या? हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, आपको पता है कि जिस दिन से उन्होंने ये डिपार्टमेंट संभाला है, उस दिन से वो हमेशा यही बात कह रहे हैं कि हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए हमारी तीनों सेनाएं तैयार रहें। कोई भी जगह जहां वो जाते हैं, जहां पर वो सोल्जर से मिलते हैं, नेवल क्रू से मिलते हैं या एयरफोर्स के लोगों से मिलते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि आप हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। और इसका एक परिप्रेक्ष्य है
हमारे ऊपर भारत देश के ऊपर 1947-48 में अटैक हुआ पाकिस्तान का, 65 में अटैक हुआ, 71 में अटैक हुआ, उसके बाद 1962 में चाइना ने अटैक किया। तो अगर हमारे खिलाफ इतना इतना खतरा है, हमारे खिलाफ इतनी लोगों की धारणा है, इतना आक्रामक रवैया है, तो रक्षा मंत्री जी का कहना और उनकी ये प्रेरणा देना ये बहुत ही लाजमी है और इसके लिए काम भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वावलंबन योजना में हमारी तीनों सेनाओं के लिए जो उपकरण बन रहे हैं, वेपन प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भरता हर दिन बढ़ती जा रही है। अब तो हम इस ठिकाने पर आ गए हैं कि आर्मी के लिए बढ़िया से बढ़िया गन यहाँ बन रही है हमारे देश में, नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे यहाँ बन रहा है, एयरफोर्स के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं और वो 5th जनरेशन के बन रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किया, जो कि आज के 7-8 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो ये जो एक प्रक्रिया चल पड़ी है और जो इसमें प्रेरणा मिल रही है हमको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के जो टॉप लीडरशिप है उससे और रक्षा मंत्री जी से, यह स्वाभाविक है, देश के हित में है और इससे बहुत बड़ा एक इजाफा हो रहा है हमारे प्रिपरेशन में फॉर डिफेंडिंग आवर कंट्री। तो क्या माना जाए के लिए जी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या माना जाए कि जो अमूलचूल बदलाव रक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री की सोच में है, उस सोच का ही एक अंग है ये कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अग्निपथ योजना पर बहुत दिनों से विचार विमर्श हो रहा था। जी। हर लेवल पर। कहने का मतलब यह है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के टॉप लीडर्स हैं उनके लेवल पर, फिर रक्षा मंत्री जी के लेवल पर, सीडीएस साहब जब थे, जनरल रावत साहब, उनके लेवल पर, और इसका प्रेजेंटेशन शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को भी किया गया। तो यह एक बहुत ही सोचा समझा एक कदम है और इसकी प्रिपरेशन आज ही इसकी प्रिपरेशन नहीं हुई, बहुत दिन से इसके लिए प्रिपरेशन हो रही थी और यह एक सोची समझी नीति है, भारत के हित में है, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही कारगर है और हम पूरे देशवासी इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक शंका लोगों के मन में लोगों के द्वारा डाली गई, वो ये कि जिस जज्बे के साथ भारत का युवा या भारत का सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, अगर ये 4 साल के लिए आपने एक दायरे में बांध दिया इस सेवा को, तो वो जज्बा कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। मैं तो हर लड़ाई में गया हूँ। 1962 में गया था, 65 में गया था, 71 में गया था, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में गया था, मैं IPKF में जहां पर बड़ी इंटेंस बैटल हुई थी LTT के खिलाफ, उसमें था। मुझे 2 चीजें बड़ी स्पष्ट समझ में आई। पहली बात तो यह समझ में आया कि हमारा जवान, चाहे उसके 1 साल की नौकरी थी या 2 साल की नौकरी थी या 3 साल की नौकरी, हमारा ऑफिसर चाहे उसकी 6 महीने की नौकरी थी, 1 साल की नौकरी थी, 2 साल की नौकरी थी या 4 साल की नौकरी थी, उसका जज्बा लड़ाई में और उसकी हिम्मत, बहादुरी, वो उसके सर्विस से नहीं गवर्न हो रही थी। वो इसलिए गवर्न हो रही थी कि उसने ये मन बना लिया था, जिस दिन वो यूनिट में आया उसने मन बना लिया था कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, कोई भी सेक्रीफाइस करेंगे। और एक बात और है, हमने जितने भी लड़ाई में देखा, जो हमारे अचीवर थे, जिनको डेकोरेशन मिले, गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, उनकी नौकरी कितनी थी? किसी की 6 महीने की थी, किसी की 1 साल की थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक पिठावाला थे जिनको अशोक चक्र मिला था, वो 1 साल की नौकरी थी, वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे, अशोक चक्र मिला था। उसी तरीके से जितने ऑफिसर हैं जिनको भी मिला है डेकोरेशन, तो हर जो जवान के रैंक पर मिला है, NCO के रैंक पर मिला है, उनकी सर्विस बहुत कम थी। तो यह एक भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है
और इस भ्रम को फैलाया जा रहा है जी। गलत तरीके से। एक ये बात भ्रम, और ये है, एक इसका बात निवारण होना चाहिए, क्योंकि ये जो सोल्जर आ गया, फौज में आया, यूनिट में इतने लोग और होंगे, ये अग्निपथ वाले वहां पर तो कम परसेंटेज में होंगे, वहां पर पहले बड़े सुलझे हुए लोग होंगे, तजुर्बे वाले होंगे, तो लड़ाई में इनकी कुवत, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और इनकी जवानी, इनकी युवावस्था, इनकी हिम्मत, इससे फायदा ही फायदा होगा और कोई लिमिटेशन नहीं। जी, जैसा कि आपने भी बताया और बहुत सारे और अधिकारी फौज से जुड़े हुए वो भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये आजकल का फैसला नहीं है, एक लंबे मंथन विचार विमर्श के बाद कहीं ना कहीं ये योजना लाई गई है, इंट्रोड्यूस की गई है। और ये योजना भले ही सरकार ने इंट्रोड्यूस की हो, लेकिन इसके पीछे सोच हमारी सेना की है। और जब सेना की कोई सोच होती है, सेना का कोई विचार सामने आता है, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं इस बात को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो तोड़फोड़ हुआ, इसमें ये कुछ ऐसा इसमें इसको बढ़ावा मिल गया कि जो कि नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब तमाम हमारे ऑफिसर्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उन्होंने जब क्लैरिफिकेशन दे दिया और उन्होंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद भी कोई शक या शुबहा होना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये समझता हूं कि जो लोग आज भी बोल रहे हैं, अखबारों में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये अग्निपथ का हम विरोध करेंगे, मैं समझता हूं कि वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि युवा उससे एग्री नहीं करता है। इसका सबूत क्या है? सबूत यह है कि जो आज रिक्रूटिंग का एयरफोर्स में ये रिक्रूटिंग खुली है, उसमें जो एप्लीकेशंस इतनी तमाम बड़ी संख्या में आई हैं, उसका सबूत है। तो जरूरी यह है कि जब राष्ट्र की रक्षा की बात आती है, तो कोई भी भारत में ऐसा कंधा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के विषय में कोई भी भारत में ऐसा दिमाग नहीं होना चाहिए, कोई भी भारत में ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए जो कि रक्षा के एपरेटस को आगे न बढ़ाए। जी, सभी की जिम्मेवारी है कि राष्ट्र सुरक्षित रखें। और अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर हमारी भावनाएं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नहीं होंगी, तो हम किस लिए भारत के नागरिक हैं? जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीति और रणनीति हमारी सेना बनाती है, तो उस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। समय समाप्त हो रहा है, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन चलते चलते क्या कोई संदेश देश के युवाओं को, देशवासियों को देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सब युवा कि जो अग्निपथ है, यह बहुत ही एक उत्तम सैन्य सेवा की योजना है। और पहला, हर एक युवा जो उस उम्र के ब्रैकेट में है, 17 से 21 साल के ब्रैकेट में है, वो इसका पूरा लाभ उठाए। और तीसरा, जब अग्निवीर वो बन जाते हैं और सेना में जाते हैं, ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, उस वक्त वो पूरे उत्साह से और पूरे लगन से अपनी ट्रेनिंग करें और ऑन जॉब लर्निंग करें और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास करें। और जब वो सेना से बाहर आते हैं, तो अपने प्रशिक्षण के तजुर्बे को, आत्मविश्वास को, बुद्धि और विवेक को ऐसा इस्तेमाल करें कि वो सिर्फ नौकरी के लिए ना दौड़े। पूरा जो उन्होंने सीखा है, आत्मविश्वास हासिल किया है, बुद्धि हासिल की है, विवेक हासिल किया है, अपने लीडर्स को कॉपी किया है, वो पूरा उसका फायदा उठाएं और वो खुद स्टार्टअप बने और नौकरी के लिए न भागकर दूसरों को नौकरी दें, समाज का कल्याण करें। और हमेशा यह ध्यान रखें कि जैसे मैं आज 83 साल की उम्र में हमेशा भारत की रक्षा के लिए आज भी मैं हथियार उठाने के लिए तैयार हूं, उसी लिए जब राष्ट्र को जरूरत पड़े तो वो भी आगे आए और भारत के सुरक्षा के लिए उसका एक अच्छा अंग बने।
बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके के से जो है अग्निपथ योजना के आवेदनों को प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत सारी धुंध छट गई है, इसीलिए प्रतिसाद मिल रहा है। और बची खुशी जो धुंध है वो आपने युवाओं से जो है जिस तरीके से इंटरेक्शन किया, एक संदेश प्रेषित किया इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसके माध्यम से भी जो है छट जाएगी। आपने समय निकाला राज्यपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बातचीत कर बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा जी हमारे साथ थे। संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।